माँ, आपकी अय्याशियों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाली सुषमा जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन महसूस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। वो दिन भर घर के काम में लगी रहती थी। एक दिन शाम को सुषमा जी जब टहलने के लिए गार्डन में गईं, तो उनका महिला मंडल वाला ग्रुप रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम बना रहा था। सुषमा, तुम भी चलो हमारे साथ, रीता जी ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं। बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं रामेश्वरम जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ भाभी जी। शाम को दिनेश जब ऑफिस से आया तो सुषमा जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में दिनेश को बताया। बेटा, मैं भी रामेश्वरम जाना चाहती हूँ। बहुत वर्षों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सुषमा जी को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। दिनेश बहुत गुस्से में बोला, मम्मी, कितना खर्चा करती हो आप बेफिजूल का। कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। घर का काम तो होता नहीं है आपसे, बस घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए पैसे चाहिए। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो। मेरे जूते साइड में रख दो और एक गिलास पानी ला दो। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, यहाँ वहाँ जाने से क्या मतलब। सुषमा जी समझ ही नहीं पा रही थी कि दिनेश ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। आज उनकी आंखों में अपने बेटे की बात सुनकर आंसू आ गए थे। यही दिनेश आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वो जानती भी थी, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। लेकिन आज जब दिनेश को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। सुषमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गईं। रीता जी का फोन आया तो उन्होंने बिना कुछ बताए उनसे मिलने का वक्त मांगा। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में भी व्यस्त रह सकूं और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह सुषमा, तुमने सही समय पर अपने मन की बात कही है। मेरे पड़ोस में सुनीता रहती हैं, उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छी टीचर थी। अगर तुम फिर से क्लासेस लेना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं भाभी, आप हाँ कर दीजिए। और भी बच्चे हो तो मैं ले लूँगी। अब सुषमा जी शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। जब दिनेश ऑफिस जाता तो वो आसपास के घरों की डिमांड पर एक खुद का खाना बनाने का रसोई भी चलाने लगी थी, जिसमें सिर्फ वो पराठा ही बनाती थी। सुषमा जी अच्छी कुक थी तो उनके पराठे भी डिमांड में थे। उन्होंने अपने किचन का नाम रखा था घर के पराठे। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्त के साथ दिनेश खाना खा रहा था। उसके दोस्त ने उसे खाना ऑफर किया। दिनेश को स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा। रवि, ये बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के हाथों का स्वाद है। अरे, ये पराठे मैंने पहली बार ऑर्डर किया है। कोई आंटी हैं जो रसोई चलाती हैं, मुझे भी नंबर देना, दिनेश बोला। दिनेश के होश उड़ गए जब उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वो कुछ नहीं बोला और उसी समय घर आया। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपने मुझसे कहा भी नहीं। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकती हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूँ। बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। और हाँ, तुम अपने खर्चे स्वयं उठाना और मैं अपने। इस पैसे पर सिर्फ मेरा हक है।
मैं इस बारे में तुमसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बता दूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करूँगी। दिनेश अवाक सा देखता रह गया था। उसके पास ना तो अब सवाल करने का हक था और ना ही अपनी माँ से किसी जवाब की उम्मीद। दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगी, क्या बुढ़ापे में वृद्ध लोगों को अपनी सारी इच्छाएं मार देनी चाहिए? कृपया अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करें और उन्हें खुश रखें। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।